जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सिबेई क्लासेस में। कल के वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 4 का 1 से 40 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे 40 के बाद वाले क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विभव को या फिर विद्युत शक्ति को। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धारा को मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, क्या होता है? जनरेटर होता है या फिर विद्युत मोटर होता है या फिर जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42वां का सही आंसर है विद्युत मोटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? किसके द्वारा हटाया जाता है? उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बाइफोकल के द्वारा या फिर बेलनाकार के द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष हटाया जाता है अवतल के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में। तो पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुष्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम के पौधे का, गुलाब के पौधे का, मटर के पौधे का या फिर गुलदाउदी के पौधे का। तो जो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पे किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक देशीय या फिर द्विदिशीय या फिर बहुदिशीय या फिर किसी भी दिशा में नहीं। तो 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है। तो अवतल दर्पण लगा रहता है या फिर साइड समतल या फिर उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या फिर गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है प्रकाश तरंग? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर पराश्रव्य तरंग का। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए है आर बराबर एफ बटा 2, ऑप्शन बी है एफ बराबर आर, ऑप्शन सी है एफ बराबर आर बटा 2, ऑप्शन डी है एफ बराबर 2 आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटा 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी और बराबर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो व्यवहार किया जाता है वो अवतल दर्पण का किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, समवता दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल एवं उत्तल। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, +16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। क्यों संभव है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ही संभव है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव बनता है वो कैसा बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, या फिर वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। r बराबर 2f होता है, r बराबर 0 होता है, r बराबर अनंत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, r बराबर अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर इनमें से सभी का। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। कितना होता है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, m बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो इसे आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ियों के अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अग्रदीप मतलब गाड़ियों के जो आगे वाला लाइट होता है उसमें लगा होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो दर्पणों के प्रयोग में जो सभी दूरियां मापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, अवतल है, उत्तल है, समतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए u, v और f में संबंध है। तो क्या संबंध है? f बराबर uv बटा u प्लस v। आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ।